नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह की खास कार्यक्रम चुनाव संग्राम देख रहे हैं आप। अभी हम मगरलोड नगर पंचायत के वार्ड अभी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के साथ में खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ प्रत्याशी अपने वार्ड के विकास को लेकर क्या कहते हैं, अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के क्या कहते हैं, इन सारी बातों से इनके साथ में रूबरू होंगे और सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा। सबसे पहले हमारे मेहमान करवाते हैं विमल ध्रुव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। सबसे पहले आपको सवाल मैं ये करना चाहूँगा सर कि आपके वार्ड क्रमांक 6 में आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड में? हमारे वार्ड के मूलभूत सुविधा समस्या जो है, मैं अभी चुनाव प्रचार के दौरान सभी से घरों घरों में जाकर जनसंपर्क कर रहा था, तो सभी माताएं बहनें पानी की समस्या के बारे में हमको अवगत कराया है और बिजली पानी की समस्या को भी अवगत करा है। कहीं पर नाली तो बना दिया है, लेकिन नाली के जो साफ़ सफाई होना चाहिए जैसा, वो साफ़ सफाई अभी तक से सही ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसे हमारे पास समस्या का बात रखें वार्ड के हमारे मतदाता भाई बहनों ने। जी जी। और हम अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप के निशान पर हम प्रत्याशी के रूप में वार्ड के बीच में हम रणभेद कूदे हैं और निश्चित तौर पे हम मतदाता भाई बहनों को आश्वस्त करा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ 15 वार्ड में 15 पार्षद और हमारे अध्यक्ष महोदय जी आएंगे हमारे नगर में, तो नगर का चौमुखी विकास कराने का पूरा आश्वासन हम वार्ड के माता बहनों और हमारे युवा साथियों को दे रहे हैं। साथ ही साथ वार्ड के पर्सनली जो समस्या है पानी का, उनको मैं वार्ड में पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के बाद तत्काल इस समस्या के निदान करने के लिए आश्वासन मैं जनता को दे रहा हूं और उसका मेरा पूर्ण विश्वास है मुझे अच्छा से मतदान के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कि आपके वार्ड में सार्वजनिक शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? जैसे अभी आप जो बता रहे हैं कि जनसंपर्क में जाते हैं तो आपके वार्ड के मतदाता आपको बताते हैं कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाली की साफ़ सफाई की समस्या है। इस पर आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा वार्ड के पार्षद के रूप में निर्वाचित हो जाऊंगा तो बिल्कुल सबसे पहले मूलभूत सुविधा को प्राथमिकता दूंगा और लोगों को वार्ड में बैठकर जो भी समस्या है उनके बारे में पूछकर हमारे शासन द्वारा जो निधि प्राप्त होगा पार्षद ने देगा, उनसे चर्चा करके वो जिस प्रकार के विकास कार्य को प्राथमिकता देंगे उसको मैं प्राथमिकता के साथ करने के लिए प्रयास करूंगा। आपके वार्ड में कई पढ़े लिखे युवा हैं। जी जी। कई पढ़े लिखे युवा हैं, कई बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके वार्ड में जो है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर आपका क्या प्रयास होगा? मेरा प्रयास यह रहेगा कि हमारे वार्ड के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और शिक्षा के दृष्टिकोण से बाहर में भी पढ़ रहे हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे गांव की कॉलेज में स्नातक कॉलेज के अन्य विषय जो नहीं हैं उनको भी हम शासन प्रशासन से मांग रखकर हमारे गांव के जो कॉलेज है वहाँ उसका विषय खुलवा कर उसको अध्ययन यहीं मिले, सुविधा मिले, ऐसे मेरा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ स्वच्छता के दृष्टिकोण से हमारे जिन माताओं बहनों को शौचालय नहीं मिला होगा अभी तक से, तो हम मोदी जी की गारंटी के साथ हर घर में शौचालय बनाया है और किसी कारण से अभी तक नहीं बन पाया होगा, तो उन ऐसे हितग्राही को मैं प्राथमिकता के साथ शौचालय, आवास और महतारी बंधन की जो योजना है उनको मैं प्राथमिकता के साथ दिलाने का प्रयास करूँगा। आप यहाँ बताइए कि अपने वार्ड में
लोगों से जुड़ने के लिए, जैसे आप पार्षद चुन के आते हैं जी। तो लोगों से जुड़ने के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए, आपके वार्ड के लोगों के साथ में पारदर्शिता रख सके, इसके लिए क्या व्यवस्था होगी आपकी? मैं लोगों और मेरे बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहेगा। वो कभी भी बेटों को मेरे घर में आकर वो अपनी समस्या रख सकते हैं और मैं उनके घर जाकर उनकी समस्या को सुनूंगा और शासन प्रशासन से जो भी जन कल्याण जो योजना आएगा उनको मैं बैठकर उनके साथ चर्चा करके उनको लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं हम देखते आए हैं और सुनने को भी मिलता है कि जो पार्षद बनने के साथ में अपने मतदाता है और जो वार्ड के लोग हैं उनके साथ में कहीं जो है जो संबंध, अभी जो चुनाव के समय जो संबंध बनी रहती है वो संबंधों में दूरी आ जाती है। सर, क्या आप नियमित रूप से वार्ड की जो है क्या आप नियमित रूप से वार्ड में जो है जनसभा का आयोजन कर सकेंगे कि उनसे क्या, लोगों से आप रूबरू होने के लिए क्या जनसभा लगाएंगे आप? बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा और मैं ग्राम विकास समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूं, तो मैं हर वार्ड में मैं लोगों के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध या गांव से संबंध हो तो मैं उनके साथ मिलता जुलता रहता हूं, उनके पर्सनल समस्या को भी निदान करता हूं। तो ये मेरा वार्ड की बात है, तो मैं कम से कम 1 महीना या 2 महीने के अंतर्गत में उनके साथ एक मीटिंग के रूप में बैठकर हमारी समस्या या व्यक्तिगत समस्या हो चाहे सार्वजनिक समस्या के बारे में उससे चर्चा करके नगर पंचायत में उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपको मैं लास्ट सवाल करना चाहता हूँ कि जनता की शिकायत है, कोई भी शिकायत होगी तो आपके वार्ड के 305 मतदाता आप ही के पास में आएंगे जी। और कोई भी जैसे समस्या लेके आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं जी, तो उस शिकायत पर जो है सुनवाई कार्रवाई कब तक आप करवाएंगे? मेरे वार्ड के कोई भी मतदाता बहनें अगर कोई भी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि उनका समस्या का निदान मैं प्रशासन को 1 महीने के अंतर्गत उनको राहत दिलाने का प्रयास करूंगा कि समस्या का निदान हो सके। और खुद मैं मतदाता भाई बहन की समस्या को लेकर खुद उसके साथ नगर पंचायत में जाकर हमारे प्रशासनिक अधिकारी के पास उसको बात रखूंगा और पूर्ण रूप से उसके काम करवाने का आश्वासन मैं दूंगा उनको। चलिए, आपको जाते जाते बहुत बहुत जो है धन्यवाद। अभी इस चुनाव के दौर पे आपका जो कीमती समय जो हमने लिए हैं और आपने हमें जो कीमती समय दिए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो देख सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 6 में ये 6 का प्रत्याशी विमल ध्रुव जो है लगातार अपने मतदाताओं से जुड़ने की बातें कर रहे हैं, समस्याओं को सुनने का जो है प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ चक्रव्यूह की खास कार्यक्रम चुनाव संग्राम में जुड़े रहिए बंटी सिन्हा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।